हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल के में जोरदार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो फिजिक्स क्लास 10th है, इसमें हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी पे चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और उस पे आधारित सवाल को हम लोग करेंगे। इसके बाद धारा समझेंगे, फिर आवेश समझेंगे, ढेर सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज जो पहला दिन है इसमें हम लोग पहले चार्ज के बारे में चर्चा करते हैं। चार्ज मीन्स होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। आवेश क्या होता है कि दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने से, स्पर्श कराने से अथवा रगड़ने से जिस आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं उसे आवेशन कहते हैं। और यह आवेशन की क्रिया जिसके द्वारा संपन्न होती है उसे आवेश कहते हैं। आवेश, ये जो चार्ज होता है, आवेश ये दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश कैसे जनरेट होता है मेरे प्यारे बच्चों? जब कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ते हैं, कांच की छड़ इसके साथ, रेशम के साथ रगड़ते हैं तो जिस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश कहते हैं। और जब एबोनाइट अथवा आवनुस की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ने पे जिस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? ऋणावेश बोलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जो सेम चार्जेस होते हैं, जैसे धनावेश ऋणावेश तो समझ आ गया। अब जो लाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच रिपल्शन वर्क कार्य करता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करता है। मतलब जो समान आवेश होते हैं, जो सजातीय आवेश होते हैं, उनके बीच जो है प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। मीन्स सेम चार्ज या लाइक चार्ज क्या वर्क करता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन, प्रतिकर्षण बल। क्या कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, इसमें कार्य करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको बोलते हैं आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? आकर्षण बल। इतना बातें क्लियर हो गई कि लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के बीच कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है। इसके बाद हम लोग जो है, अब ये इसका जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, आवेश मात्रक होता, इसको सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। अब किसी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होने पर हम क्या करते हैं? हम चार्ज को अगर हमारे पास हम निकाल सकते हैं। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो
तो उस वस्तु पर कितना आवेश उपस्थित है इसकी गणना हम लोग कर सकते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों। Q बराबर N इंटू ई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, Q बराबर N इंटू ई। ये आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। Q क्या है? आवेश। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मतलब 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। एक 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम उस पे कितना आवेश है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से। इसके बाद अब आवेश की बात तो हो गई कि दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने से, स्पर्श करने से अथवा रगड़ने से जिस आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसे आवेशन कहते हैं। यह आवेशन की क्रिया जिसके द्वारा संपन्न होती है उसे आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। तो जो धन आवेश कब जनरेट होता है? जब कांच की क्षण को रेशम के साथ रगड़ते हैं। ऋण आवेश कब होता है? जब एबोनाइट अथवा अब्रूज की क्षण को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ते हैं। जो सेम चार्जेज हैं, जो लाइक चार्जेज हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रिपल्शन कार्य करता है, इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। और जो लाइक चार्जेज अनलाइक चार्जेज हैं जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, इनके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, इसको बोलते हैं आकर्षण बल। और किसी वस्तु पर अगर आवेश C हो, C कूलम आवेश, C से लिखते हैं उसे, आवेश को किससे लिखते हैं? C से। और आवेश का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों होता है कूलम। द यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कूलम। ये यूनिट है किसकी? आवेश की। इसके बाद किसी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पता होने पर उस पर हम लोग आवेश आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? Q बराबर N इंटू ई। आवेश का जहां Q क्या है? आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 कूलम और इलेक्ट्रॉनों की संख्या E है। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब आपका वैद्युत धारा क्या होता है। वैद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? वैद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। ये क्या होता है? बात समझिए मेरे प्यारे बच्चों। आवेश प्रवाह की समय दर, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। मीन्स द रेट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा C बराबर क्या होगा? आवेश
बटे समय, आवेश बटे समय। अब ये जो आवेश बटे समय है बेटा, ये वैद्युत धारा का सूत्र है। आवेश बटे समय, आवेश को Q लिखते हैं और समय को T से, Q/T, और वैद्युत धारा को लिखते हैं I से, इसे लिखते हैं I से। अब इसका जो मात्रक होता है, मात्रक, इसका मात्रक होता है कूलाम। आवेश को किस में मेजरमेंट करते हैं? कूलाम में, और समय को सेकंड में, कूलाम पर सेकंड, जिसको बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। कूलाम पर सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। ये वैद्युत धारा की बात हुई। आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश बटे समय। आवेश को Q से लिखते हैं, समय को C से लिखते हैं, Q/T। इसका मात्रक होता है कूलाम पर सेकंड, जिसको क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं वैद्युत धारा। ठीक है। अब बात ये आती है कि इस पे सवाल आते हैं। क्या आते हैं? इस पे सवाल आता है। मैं सवाल करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। पहले मैं और टॉपिक पे चर्चा कर लूं। वैद्युत धारा के बाद आपका आता है विभवांतर। क्या आता है? पोटेंशियल। क्या आता है? पोटेंशियल, विभवांतर। विभवांतर को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग विभव पे चर्चा करेंगे। पोटेंशियल जिसे बोलते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, इसके बाद हम लोग एक एक क्वेश्चन पे प्रहार करेंगे। व्हाट इज द पोटेंशियल मीन्स, विभव क्या होता है, बात समझने की है। अगर आप समझ गए तो पोटेंशियल जिसे बोलते हैं विभव। और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसे बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। जो पोटेंशियल होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है कि अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इकाई धन आवेश को, मान लीजिए ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको जानना जरूरी है। किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पे कोई अन्य परीक्षण आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, अगर आप लोग जो है बताते हैं कि दादागिरी में कि मेरी एरिया ये मेरा इलाका है, मतलब यहाँ पे आपको जानने वाले हैं, आपको जानते पहचानते हैं, चाहे उनसे आपका अच्छा संबंध है चाहे खराब है। तो ये पोटेंशियल माने ये वैद्युत क्षेत्र हुआ ना भाई आपका। उसी प्रकार आवेश समूह के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पे अन्य कोई परीक्षण आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया। अब ये जैसे विद्यालय है, तो विद्यालय के अंदर आप अनुशासन में हैं, आपको एक फील होता है कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मुझे यहाँ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, लेकिन आप लोग कुछ और करते रहते हैं। तो ये आपका विद्यालय क्या है आपका, यहाँ पे कुछ न कुछ है, चाहे डर है शिक्षक के प्रति, चाहे प्रेम है, चाहे पढ़ने की डर है, चाहे जो भी है, ये क्या आपको कर रहा है, ये आपको आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है। इसका मतलब ये आपका वैद्युत क्षेत्र हुआ। जब आप इस फील्ड से बाहर निकल जाएंगे गेट से, तो आपका प्रभाव खत्म। अरे टीचर क्या है, टीचर तो यहाँ कोई देख नहीं रहा मुझे, चाहे जैसे हम लोग टहले, तो वैद्युत क्षेत्र खत्म। वैसे ही मतलब जहां पे आवेश या आवेश समूह के चारों तरफ का आवेश है, जहां पे कोई अन्य परीक्षण आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है।
जैसे ये आपका प्लस क्यू आवेश एक है, इससे यहाँ पे कई आवेश हैं जो इससे आकर्षित या प्रतिकर्षित हो रहे हैं, ये वैद्युत क्षेत्र है। सपोज दैट यहाँ पे ये प्रिंसिपल साहब की कुर्सी है, ये टीचर हैं सब, अब यहाँ पे बच्चे हैं, तो सब जो है इनसे किसी न किसी टर्म से जुड़े हुए हैं, इनसे चाहे आकर्षित हो रहे हैं चाहे प्रतिकर्षित हो रहे हैं, इनके प्रभाव में है, तो ये इनका वैद्युत क्षेत्र हुआ। ये प्रिंसिपल साहब का क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र हुआ, तो ये वैद्युत क्षेत्र हुआ। इसी प्रकार आवेश की बात होती है, अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, इनफाइनाइट से, कहां से, इनफाइनाइट से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विभव या वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। मीन्स अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है होता है वैद्युत विभव V बराबर W अपान, मान लीजिए परीक्षण आवेश Q है, Q नॉट है तो Q नॉट हो जाएगा, या प्लस Q चार्ज है तो प्लस Q हो जाएगा, जो भी आप लिखेंगे, या W अपान Q। ये मीन्स ये आपका जो वैद्युत विभव हुआ। अब वैद्युत विभव जो W बराबर V बाई Q हुआ, V बराबर W, इसका मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ये वैद्युत विभव की परिभाषा हो गई और इसके मात्रक हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस पे चर्चा करेंगे। जैसे वैद्युत विभव को हमने बताया, मान लीजिए किसी बच्चे को आप घर से, जब बच्चा पहले प्राइमरी प्री प्राइमरी स्कूल में जाता है तो उसको घर से आपको विद्यालय लाने में बहुत उसको लालच देनी पड़ेगी, चल बेटे तुमको मैं ये दिलाऊंगा, वो दिलाऊंगा, ऐसा करूंगा, तुमको टॉफी दिलाऊंगा, तुमको नमकीन दिलाऊंगा, तुमको गाड़ियां दिलाऊंगा, तू स्कूल चल, तो वो जाता है स्कूल। तो ये जो आपने किया, ये वर्क डन किया, इतना आपने पैसे खर्च किए, जो इसके पीछे आपने जो मेहनत किया, लेकिन आपने इसको कहाँ पहुंचाया, विद्यालय में पहुंचा दिया। तो इसका मतलब है कि आप उस बच्चे को वहां से ले गए विद्यालय में, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले गए, तो जो कार्य करना पड़ा, जो रिश्वत उसको खिलानी पड़ी, इसको क्या बोलते हैं, वर्क डन। वही आपका है वैद्युत विभव, ठीक है। अब जैसे बात आती है विभवांतर की, किसकी बात आती है, विभवांतर। विभवांतर ये पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में अंदर जल्दी बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जानते हैं, जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश को या किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। मीन्स आप कैसे लिखेंगे कि अगर किसी परीक्षण आवेश को या इकाई धन आवेश को कहां से लाना है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़े उसको क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। जैसे बच्चा स्कूल में है, वो बाहर बैठा हुआ है, जब बेल लगेगी वो अंदर गया, नहीं गया तो कोई इसको छड़ी से जैसे जैसे ले गया हड़का के, चल भाई अंदर तुम पढ़ने, तो वहां से वहां तक ले जाने में, अब वो चूंकि वैद्युत क्षेत्र में है, स्कूल में है, लेकिन बैठा है फील्ड से क्लास में ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको बोलते हैं क्या, विभवांतर बोलते हैं। क्योंकि जहां वैद्युत क्षेत्र है वहां तो विभव है ही, और विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के विभव के बीच का अंतर होता है मेरे प्यारे रसूलों। जैसे ये आपका है वैद्युत क्षेत्र है हमने कहा, अब इसमें बात ये आती है कि सपोज दैट
मान लीजिए ये आपका रहा, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश है, यहाँ पे स्थित है और फिर यहाँ पे, तो इसको यहां से यहां तक लाने में, अब सपोज दैट ये पोटेंशियल है VA और ये है VB है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो विभवांतर होगा, विभवांतर क्या होगा भाई, आप यहां A बिंदु है और यहाँ B से A, तो VA माइनस VB बटे Q चार्ज को ले जा रहा है, ये हो गया आपका Q, और इसे VA माइनस VB को क्या लिखेंगे, सॉरी ये विभवांतर हो जाएगा आपका, W ये यहाँ पे काट, तो W AB अपान Q, इसके बाद अगर यहाँ पे विभवांतर क्या है V, यहाँ पे A ये है बिंदु और यहाँ पे V B है और ये Q, तो डेल्टा V बटे Q बराबर ये V, विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। VA माइनस VB हो जाएगा आपका, VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, W अपान Q, सॉरी ये आपका हो जाएगा WAB अपान Q होगा, VA माइनस VB, डेल्टा V बराबर हो जाएगा आपका, डेल्टा V बराबर WAB अपान Q, तो ये आपका जो है विभवांतर हुआ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, विभव विभवांतर को आप समझ गए कि विभव होता क्या है, कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को कहां से लाना है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ये विभव है, और वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग लगवाएंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आपको जो है अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों। चलिए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलाम आवेश, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, वन कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलाम चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन वन कूलाम चार्ज, मीन्स एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब हमने आपको एक फार्मूला बताया था, फार्मूला ये था मेरे प्यारे बच्चों की किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम है तो हम वहां पे आवेश की गणना कर सकते हैं, अगर आवेश मालूम है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं। सही बात है नहीं? यहां पे देखिए हल, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू E, जहां C बराबर 1 कूलाम है और N का मान कितना है निकालना है, E का मान कितना 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। तो यहां से N बराबर क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये हो गया भाई।
इससे डिवाइड कर देंगे। अब यहां पे बात आती है सॉल्यूशन की मेरे प्यारे रसगुल्लों। 1/1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, 10 घाते माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 घाते 19 हो जाएगा और अपान 1.6 रहेगा। बात ध्यान से समझिए। अब अगर हम चाहें तो n बराबर 10 गुणे 10 घाते 18 इसको लिख सकते हैं बटे 1.6। सवाल को हल करते समय सिर्फ तोड़ना बहुत आसान होना चाहिए, आना चाहिए। 10 घाते 19 था मेरे प्यारे बच्चों, 10 गुणे 10 घाते 18 हमने लिखा। एक घात इसकी होगी तो 19 हो सकता है, ऐसे हो गया। अब दशमलव हटाना है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करना है। n बराबर 10 दाम है 100 गुणे 10 घाते 18 बटे दशमलव बढ़ गया 16। अब 100 में जब आप 16 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा? 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पच्चीस 80, 16 छक्का 96। फिर दशमलव बढ़ाए, 4 ऊपर 0 उतारे, 16 दूना 32, फिर 8 बचा, 16 पच्चीस 80 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों। चलिए 100 से मैं 16 से जो डायरेक्टली भाग दिया उसको यहाँ समझा दीजिएगा। 16 छक्का 96 बचा 4 उतारा दशमलव 16 दूना 32 बटन 8 16 25 80 ये हो गया। मीन्स एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 6.25 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम 19 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इन 1 कूलाम चार्ज में। नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो में होगा वो होगा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगला जो वीडियो आपका बनेगा मेरे प्यारे रसगुल्लों वो वैद्युत धारा, विभव और विभवांतर पर आधारित न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बंद करने जा रहा हूं मेरे प्यारे रसगुल्लों। लेकिन केडीएन एकेडमी को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।